हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मॉर्निंग क्लास का टाइम मैं आपको रिमाइंडर कर दिला दूं, 11 से 12 का टाइम रहेगा। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का। इवनिंग क्लास में हमने रिवर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डीआई टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हमने पढ़ा था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और फिर हमने जो है डीआई की बेसिक कैलकुलेशन शुरुआत की थी। और उसके बाद अब जो है आगे हमने जो है कल जो है जैसे टेबल डीआई हमने उसके 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, और एक टेस्ट हमने छोटा सा रखा था जो कि अपना कंटिन्यू रहेगा। डेली वही फॉर्मेट जो है रहने वाला। 2+2 का हमने प्लानिंग किया इवनिंग का। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी वो जो है देख लें, क्योंकि हम डीआई स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे टेबल्स हमने लिख के देखे थे, और टेबल्स यानी पहाड़े। तो टेबल्स जो है हम यहाँ अभी भी लिख के देखने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है टेबल्स ही लिखेंगे। सब लोग ब्लैंक पेज निकाल लें, और आज हमारा जो नंबर है डे के अकॉर्डिंग 11 से 30 तक जो है टेबल लिखेंगे। ध्यान रहे, आज जो है मतलब अब नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी मंडे को होगी, और मंडे को थोड़ा सा टेबल्स में हम बदलाव करेंगे। जो पहाड़े लिख रहे हैं उनको और जो है डिफरेंट तरीके से हम लिखेंगे, जैसे रिवर्स टेबल, रैंडम टेबल, और कुछ छोटे छोटे टेस्ट भी मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि स्पीड और फास्ट आपकी हो जाए। तो 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं। मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते ही रुक जाएंगे। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वापस स्टार्ट करेंगे। रेडी एवरीवन? ब्लैंक पेज निकाल लीजिए। ओके, स्टार्ट। 2 मिनट का टाइम है। 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं आपको। 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं। थर्टी सेकेंड ओवर। वन मिनट ओवर। 11 से 30 तक जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं आपको। लास्ट 30 सेकेंड। फास्ट लिखिएगा। ओके, स्टॉप। बता दीजिए कितने लोगों ने टेबल लिखा यहाँ पे। कितने लोग 11 से 30 तक टेबल लिख पाए, बताइए जल्दी से। नीचे कमेंट करके बताइए कितने लोग लिख चुके हैं। ओके ओके, मैं आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ कि कल हमने जो है कितना पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने जो है कुछ इंडाइसेस के क्वेश्चन सोल्व किए थे लास्ट क्लास में, और फिर उसके बाद मैंने सर्च के कंसेप्ट आपको बताए थे, और उस पर हमने शायद ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। कुछ ही क्वेश्चन हमने उसमें किए थे, उस पर बेस्ड। तो अब जो है हम उससे आगे बढ़ने की हम जो है कोशिश करेंगे अभी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं उसी टाइप के आपको बता देता हूँ जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे लिख रहा हूँ इसी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। चलो ये बताओ, आपको जो है √12 प्लस √18। देखिए, मैं आपको वही कैलकुलेशन यहाँ पे कराने वाला हूँ जो आपकी रिक्वायर्ड है बैंकिंग एग्जाम के पर्पज़ से। बाकी टॉपिक जो है बहुत डिटेल है, और ये अलजेब्रा के साथ मिक्स हो जाता है। तो √12 प्लस √18 माइनस √3 प्लस √2।
रूट 12 प्लस रूट 18 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, सोल्व कीजिए। रूट 12 प्लस रूट, मैंने आपको बताया था प्योर सॉर्ट मिक्स सॉर्ट क्या होता है। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो प्योर सॉर्ट को हम मिक्स सॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप सिंप्लीफाई उसको आगे करते हैं। बताइए आंसर बताइए इसका। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। मैं अगली स्क्रीन पे लिखूंगा इसको। रूट 12 को लिख दिया हमने 2 रूट 3। फिर रूट 18 को क्या लिखोगे? रूट 18 को लिखोगे 3 रूट 2। मैंने आपको कल तरीका बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। रूट 12 क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 बाहर आ गया। रूट 18 क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 बाहर आ गया, 3 रूट 2। अब देखो माइनस है ना, तो यहाँ बाहर माइनस है ब्रेकेट के, तो ये माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 2 हो जाएगा। माइनस का रूट 3 और माइनस का रूट 2। अब 2 रूट 3 माइनस में रूट 3, तो कितना हो गया? रूट 3 बच गया। देखो मैंने बताया था कोई सिमिलर सॉर्ट है, प्लस माइनस आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो 2 रूट 3 माइनस में रूट 3, तो रूट 3 हो गया। 3 रूट 2 माइनस में रूट 2, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, रूट 3 प्लस 2 रूट 2। चलो दूसरा क्वेश्चन। देखो मैं वही कैलकुलेशन बताऊंगा आपको जो यहाँ पे बैंकिंग में काम आने वाली है, जो सिंप्लीफिकेशन सॉर्ट ऑफ में जो काम आती है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ। 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट दे रखा है, इसे प्लस करना है 64 का क्यूब रूट, और फिर जो है 2 की पावर 8 का फोर्थ रूट है, ये प्लस करने हैं। सोल्व करो ज़रा। दूसरा एग्जाम्पल ये। सब लोग सोल्व करें। देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 स्क्वायर रूट लगा, मतलब पावर 1/2 होगी ना, तो 1/2 पावर से जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं लिख के बता देता हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। मैंने पावर याद करना बताया था, आपको याद होगा। फिर जो है 2 की पावर 8 को लिख सकता हूँ मैं इसके ऊपर 1/4। फोर्थ रूट का मतलब 1/4, थर्ड रूट का मतलब 1/3। अभी 2 से 2 बार काट दो भाई, तो ये बचा 2 की पावर 2। 3 से 3 कट गया, बचा 4। 4 से 2 बार, तो 2 की पावर 2। तो 4, 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस 4, ये प्लस ही था बीच में, और प्लस 4, तो कितना हो गया? 12 हो गया। आंसर विल बी 12। देखो बिल्कुल सिंपल है आपका, लेकिन ये जब आपका वी बोर्ड मास यानी सारे क्वेश्चंस के साथ मिक्स हो जाता है। मैंने आपको बताया था बैंकिंग में सीधा एक कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। सिंप्लीफिकेशन में आपका जो है वी बोर्ड मास हो गया, आपका फ्रैक्शंस हो गए, परसेंटेज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, अलजेब्रिक फॉर्मूला हो गया, आपका इंडाइसेज हो गया, सर्च, इन सबको मिला के क्वेश्चन बनता है। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सवाल है आपका 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 32। ध्यान रहे क्यूब रूट ऑफ 32 है ये, ठीक है, घनमूल है, माइनस 3 टाइम्स, 3 तो गुना में है, और ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, और फिर जो है 500 का क्यूब रूट। सोल्व करना है इसको। 500 का क्यूब रूट कीजिए सोल्व। क्यूब रूट ऑफ 32, 2 गुना में क्यूब रूट ऑफ 32, 3 गुना में क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। देखो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया ना ये। तो अब देखो जब क्यूब रूट होता है तो 3 में से 1 बाहर आता है, तो 1 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट, और 2 अंदर बच जाए, 2 गुना 2 अंदर बचेगा, तो 4 क्यूब रूट 4 बचेगा, माइनस में 3 क्यूब रूट 4। ये तो आगे सोल्व हो ही नहीं सकता है, वैल्यू रखनी पड़ेगी। और फिर है 500 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 5 गुना 5, और गुना में क्या? 4। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट। तो यहाँ पे 3 में से 3 बार 5 है, तो उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 क्यूब रूट 4।
देखो 4 क्यूब रूट 4 और 5 क्यूब रूट 4 कितना हो गया, 9 क्यूब रूट 4, और 9 क्यूब रूट 4 में से 3 क्यूब रूट 4 माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स क्यूब रूट 4, 6 टाइम्स क्यूब रूट 4। आप समझ रहे हैं किस तरह की कैलकुलेशन है। देखिए टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह की कैलकुलेशन में, और बहुत परेशानी होती है काफ़ी बच्चों को इस तरह से। चलो एक छोटा क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, जल्दी बताना आंसर। √8 माइनस √4 माइनस √2, √8 माइनस √4 माइनस √2। आपको तो सिंप्लीफाई करना है, जो सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है, सिंपलेस्ट उसका रिजल्ट हो सकता है वो बताना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट इसका हो सकता है आपको बताना है। बताइए। √8 को क्या लिखोगे, 2√2, माइनस में क्या हो गया 2, ये लो 2√2 माइनस √2 कितना, केवल √2 बचेगा भाई, 2 बार √2 है और एक बार √2 माइनस कर दिया तो √2 बचा, तो √2 माइनस 2 हो जाएगा आंसर, √2 माइनस 2। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए सही ये मतलब अजीब सा आंसर दिखता है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आंसर हमेशा सुंदर आए, आपको तो सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सोल्व कर सकते हो उसको। वैसे ऑप्शन में दिया होता है कि कहाँ तक सोल्व करना है, वो आपको दिख जाता है, यदि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो आपको सोल्व करना ही पड़ता है आगे। कई बार कन्फ्यूजन होता है इसमें, अपन जब सोल्व करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि कहाँ तक सोल्व करना है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होता है। चलो एक और सवाल लिखता हूँ। x की पावर माइनस का 3/5 है, ठीक है, और इसका लगा रखा है क्यूब रूट, फिर इसके ऊपर है ब्रैकेट पूरे पे, और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा रखी है माइनस का 5/3, और फिर उसके पूरे ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर लगा रखी है 5। करो सोल्व जरा। x की पावर माइनस का 3/5 का क्यूब रूट, सॉरी फिफ्थ रूट था भाई, मैंने क्यूब रूट लिखा हुआ ना, ये फिफ्थ रूट है, 5वां रूट है, क्यूब रूट नहीं है, 5वां रूट है, फिफ्थ रूट। x की पावर माइनस 3/5 का फिफ्थ रूट, ब्रैकेट के ऊपर माइनस का 5/3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर 5। कीजिए सोल्व। क्या करोगे, ये जो x की पावर माइनस का 3/5 है ना, आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती जाएंगी सारी, ठीक है, इसके ऊपर फिफ्थ रूट का मतलब 1/5 हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर भी जो पावर लगी है ये वाली, ये हो जाएगा माइनस का 5/3। अब सब में ब्रैकेट तो लगे हुए हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/5 इंटू माइनस का 5/3, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, आपको पता है कि सारे के सारे मल्टीप्लाई होने वाले ही हैं। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा एक बार के लिए, रेड कलर के लिए मना किया था आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट बताने के लिए। देखो तो यहाँ पे ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इधर से 3 कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा है क्या, इधर 3 भी कैंसिल हो गया, ये 5 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये 1/5 था, तो इधर ये माइनस था और एक माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो गया, तो x की पावर 1 ही बचा ना, x की पावर 1 x ही तो होता है, आंसर हो जाएगा x आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा x। क्लियर है सबको। चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं वो केवल रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं कर रहे। एक और कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6। आपके जो है कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे इन क्वेश्चन से। √24 प्लस √6, √24 प्लस √6, √24 माइनस में √6, √24 प्लस √6, √24 माइनस √6। कीजिए सोल्व।
क्या करोगे, √24 को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 गुना हो गया और फिर उसको 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा वैसे भी लिख सकते हो आप उसको, मतलब इसको 4 गुना 6 लिखोगे ना तो 2√6 हो जाएगा। भाई √6 दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया। अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू और ये जो है आपका 6, 6 गुना 4 हो गया ना, तो स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक बार आ गया तो 2√6 लिख लिया, प्लस में √6, तो 2√6 और प्लस में √6 और नीचे ये वाला ये 2√6 और माइनस में √6। देखो सीधा ही सोल्व हो गया इससे, ऊपर वाला हो गया 3√6 और नीचे वाला हो गया 2√6 माइनस √6, केवल √6 बचेगा, √6 से √6 कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। इस तरह से जो है एक आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, और इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह का सवाल भी आता है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ √3 क्यूब रूट ऑफ 2, √3 क्यूब रूट ऑफ 2, √2 और फिर क्यूब रूट ऑफ 4, √3 क्यूब रूट ऑफ 2, √2 क्यूब रूट ऑफ 4। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना है, ठीक है। तो मैं सारे एक तरीका बताता हूँ, पहले आप समझ लो। √3 को आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 1/2, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। ये 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/2, 4 पावर 1/3, मतलब 3 का जो है स्क्वायर रूट था, 2 का क्यूब रूट है, फिर 2 का स्क्वायर रूट है, फिर 4 का क्यूब रूट है। अब इससे पूछा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एक तो पूछा हाईएस्ट पूछ सकता है, लोवेस्ट पूछ सकता है, और फिर आपसे पूछ सकता है कि जो है असेंडिंग ऑर्डर बताइए, मतलब आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो है अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या तरीका है, आप जो पावर लगा रखिए ना 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, इसके नीचे देखो ये 2 है ना, 2, मैं एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, ये इधर ये 3, 2, 3, इसका जो एलसीएम ले लो, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम लोगे वो कितना आया, 2, 3, 2, 3, इसका 6 एलसीएम हो गया। तो इन सब के पास 6 पावर लगा दो ऊपर, सबके ऊपर 6 पावर लगा दो। उसके बाद जो बड़ा बचेगा वो बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला छोटा हो जाएगा, सब पे 6 पावर लगा दी। अच्छा सबके ऊपर 6 पावर लगा दी तो पहला तो हो गया, देखो 2 से 3 बार कट गया तो 3 की पावर 3 हो गया पहला। दूसरा 3 से 2 बार, ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया। फिर जो है 2 से 3 बार तो 2 की पावर 3 हो गया। फिर 3 से 2 बार तो 4 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आप बता सकते हैं आप सबसे छोटा कौन सा है ये बताओ पहले। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया 27, ये हो गया 4, ये 8 और ये 16, तो सबसे छोटा ये वाला हुआ। ये किससे रिलेटेड था, ये था क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। निकाल सकते हैं इस तरह से। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पहले वाला जो कि क्या था, ये था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलो मैं और लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ये है आपका 4 का जो है थर्ड रूट है, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स्थ रूट ऑफ 15, सिक्स्थ रूट ऑफ 15, और 245 का है 12th रूट, 245 का 12th रूट, ठीक है। 4 का जो है क्यूब रूट है, 6 का 4th रूट है, 15 का 6th रूट है, और 245 का 12th रूट है। क्या करोगे यहाँ पे, ये बन गया आपका 4 की पावर 1/3,
6⁴ और ये है आपका 15⁴ 245⁴1/12। तो ये 3, 4, 6, 12 एलसीएम कितना हो गया 12। तो सबके ऊपर 12 पावर लगा दो। तो सब पे 12 पावर लगा दी, 12, इधर भी 12 लगा दी, इधर भी 12 लगा दी और इस पे भी 12। ये 3 से 4 बार तो ये हो गया 4⁴4, 4 से 3 बार 6⁴3 हो गया, 6 से 2 बार 15⁴2 हो गया और 12 से 12 कट गया तो 245 रहेगा ये। तो 4⁴4 256 होता भाई, ठीक है। 6⁴3 216, 225 और 245। बताओ सीक्वेंस सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा होगा ⁴4 256 वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 245 वाला, उसके बाद जो है आपका 6√15 एंड देन 4√6। ये सीक्वेंस हो गई। बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको पता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और लिख देता हूँ क्वेश्चन इसी टाइप का। चलो बताओ, 4 का क्यूब रूट है, दूसरा फिर स्क्वायर रूट है। ऑर्डर बता दो आप तो, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों। 3 का 6th रूट है और 5 का 4th रूट है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना है। 4 का क्यूब रूट, फिर जो है स्क्वायर रूट, फिर 3 का 6th रूट और 5 का 4th रूट। क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6th रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 5। क्या लिखोगे? 4⁴1/3, 2⁴1/2, 3⁴1/6, 5⁴1/4। सबके ऊपर 3 पावर है। देखो 3, 2, 6, 4 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना होगा? 12, 4, 3, हाँ 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 पावर लगा दो सब पे। 12, 12, 12, 12। 3 से 4 बार तो 4⁴4 हो गया। 2⁴1/2 था। 2 से 6 बार 2⁴6, 6 से 2 बार 3⁴2, 4 से 3 बार 5⁴3, 256 और 64, 64, 9, 125। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा? 9 वाला। 6th रूट ऑफ 3 सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग को बता सकते हैं। ये वाला सबसे बड़ा है, फिर आपका 125 वाला यानी ये 4th रूट ऑफ 5, देन आपका जो है 64 वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन जो है 3 का 6th रूट। इस तरह से आप वैल्यू बता सकते हैं। चलो एक और लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 2। बताओ ज़रा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 5, 3rd रूट ऑफ 2। क्या करोगे? 2⁴1/2, 2⁴1/2, 3⁴1/3, 5⁴1/4, 2⁴1/3 हो गया। तो 2⁴1/2, देखो ये 2 है, इसके नीचे 3, इसमें 4, तो 12 होगा एलसीएम। तो 12 पावर लगा दो सब पे। 12, 12, 12, 12। 2 से 6 बार 2⁴6, 3 से 4 बार 3⁴4, 4 से 3 बार 5⁴3, 3 से जो है आपका 4 बार तो 2⁴4।
कितना हो गया, 2 की पावर 6 कितना, 64, 64। ये कितना हो गया, 81, ये वाला 125 और ये 16। तो सबसे छोटा आपका क्यूब रूट ऑफ 2, फिर उसके बाद ये जो है 64 वाला कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 81 वाला क्यूब रूट ऑफ 3 और देन फोर्थ रूट ऑफ 5। अगर असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम जो है आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका 16 वाला क्यूब रूट ऑफ 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर जो क्यूब रूट ऑफ 3, देन फोर्थ रूट ऑफ 5। इस वे में बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ यहाँ पे 125 वाला है, फोर्थ रूट ऑफ 5। सबसे छोटा कौन सा हुआ, क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस तरह से सबसे बड़ा सर्ड और सबसे छोटा सर्ड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये, आई होप ये सबको समझ आया। और मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कल कुछ इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सवाल है आपके लिए 125 की पावर 2/3 गुना में 625 की पावर माइनस का 1/4 बराबर 5 की पावर x। 125 की पावर 2/3, 625 की पावर माइनस का 1/4 बराबर 5 की पावर x। x की वैल्यू निकालनी है, बताओ जरा। 125 को क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 की पावर 2/3। इसको लिखोगे 5 की पावर 4 की पावर माइनस 1/4 और ये हो गया 5 की पावर x। तो 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 2, 4 से 4 कट गया, 5 की पावर -1 और ये 5 की पावर x। बेस से में पावर प्लस हो जाएंगे तो 5 की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा और ये 5 की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या किया, 125 को 5 की पावर 3 लिखा, 625 को 5 की पावर 4। पावर्स याद करोगे तो बेनिफिट होगा आपको, मैंने आपको लिखवा भी दिया था। तो 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 2, 4 से 4 कट गया, 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। तो बेस सेम है तो 5 की पावर 2 - 1 1 हो गया, 5 की पावर x, तो x बराबर 1 हो गया। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। चलो सोल्व करके बताओ आप लोग। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x -1 बराबर 486। x की वैल्यू निकालनी है। घातांक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। तीन की पावर x माइनस 3 की पावर x -1 बराबर 486। क्या करेंगे, मैं सोल्व कर रहा हूँ, बाकी लोग सोल्व कर दीजिए जिनको आता है। 3 की पावर x, 3 की पावर x -1 को लिख सकते 3 की पावर x/3। वापस सोल्व दो, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, m - n होता है, तो मैंने उसको उल्टा लिखा है, 486 हो गया। 3 की पावर x कॉमन ले लो इसमें, दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, तो इधर तो बचेगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/3 बराबर 486। आगे सोल्व करते हैं। 3 की पावर x लिखा, यहाँ 1 - 1/3, इसका क्या लिखोगे 2/3। देखो 3 - 1 2, 2/3 हो जाएगा। सामने है आपका 486, तो ये हो गया 486। तो 3 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 486 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, 4 बार, 3 बार। 243 कितना होता है, 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 6 हो गया। तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। और लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, इस तरह से दे रखा है। 3 की पावर 2x - y, 3 की पावर 2x - y बराबर 3 की पावर x + y बराबर √27।
3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर √27 सोल्व करना है। तो आपको रिजल्ट जो बताना हो, आंसर क्या बताना बता देता हूँ। 3 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √27। तो आपको बताना है 3 की पावर x माइनस वाई। बताइए, कल सोल्व किया था एक क्वेश्चन इस तरह का। देखो आपको पता है 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर √27 है। पहले इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 2x माइनस वाई √27 को क्या लिख सकते हो, √27 दो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3/2। बेस सेम है ना। अब पहली और √27 को इक्वेट किया तो यहाँ पे 2x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3/2, जिसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 3। 2 2 जा 4, 4x माइनस 2y बराबर 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई भाई। सेकेंड 3 पावर x प्लस वाई बराबर √27 को क्या लिखोगे, 3 पावर 3/2। अगेन x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3/2। 2x प्लस 2y बराबर 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 2y बराबर 3 पहली स्टेटमेंट। 4x माइनस 2y बराबर 3 ये पहली स्टेटमेंट है। 4x माइनस 2y बराबर 3। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी 2x प्लस 2y बराबर 3। 2x प्लस 2y बराबर 3। प्लस कर लो इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। 2y से 2y कट गया, 6x बराबर 6, x बराबर हो गया 1। अब 1 की वैल्यू पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह 1 पुट किया तो 4 माइनस में 2y बराबर 3। 2y उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 उधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो y की वैल्यू होगी 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 होगी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2। पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में, आपसे पूछा है ये वाला 3 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। 3 की पावर x माइनस वाई, x मतलब 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 कितना होता है, √3 होता है। आंसर हो जाएगा √3। तो मैंने आपको देखो पावर कंपेयर करने क्वेश्चन बताए, पावर सॉर्ट आउट करने क्वेश्चन बताए आपको, रूट के बेसिक प्लस माइनस भी मैंने बता दिए हैं आपको अभी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है वो बताता हूँ आपको। जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ आपको सोल्व करना है इस तरह से, √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे वाली कैलकुलेशन आती है इस तरह की कैलकुलेशन। तो देखो वैसे तो ये सर्ट्स और इंडाइसिस का क्वेश्चन है और इसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पहले सोल्व करके बताता हूँ आपको। √2 को क्या लिखोगे, ये वाले √2 को आप इसको लिखोगे 2 की पावर 1/2। अब जब मैं इस √2 को 2 की पावर 1/2 लिखता हूँ तो इसके इंटू में कौन है, 2, इंटू में 2 ये वाला। तो 2 पावर 1/2 इंटू 2, इन दोनों को देखो बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1/2, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। 2 की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 2 की पावर 3/2। अब हम पहुँच गए, देखो यहाँ तक पहुँच गए ये वाला। इसके ऊपर वापस रूट लगा हुआ है ना, तो वापस इसको रूट लगा दो, 2 की पावर 3/2 की पावर 1/2। ये याद है क्या होता है, a की पावर m की पावर n। तो a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/4 हो जाएगा। 2 की पावर 3/4।
अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, ये वाला रूट तक सोल्व हो गया, ये वाला तक। अब इनटू में वापस कौन आ गया, 2 आ गया, तो 2 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 3/4। अब वापस से क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2 की पावर 1 + 3/4, 1 + 3/4, तो 2 की पावर 7/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक ये बेस सेम है तो पावर प्लस कर लिया हमने, ये सोल्व कर लिया। अब इसके ऊपर वापस रूट लगा हुआ है, 2 की पावर 7/4 की पावर 1/2, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे सबसे पहले √2, फिर उसके अंदर √2, फिर उसके अंदर √2, तो ये वाले √2 को लिया हमने, तो ये इस √2 को लिया तो बन गया 2 पावर 1/2। इसके इनटू में कौन है, 2 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर प्लस हो गई, तो हमने क्या 1 + 1/2 कितना, 2 की पावर 3/2 लिख लिया। अब 2 की पावर 3/2 इन दोनों को दो, अंदर वाली 2 गुना में √2 को सोल्व किया, 2 पावर 3/2 हो गया। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दिया, वापस से 1/2 लगा दिया। अब a की पावर m × n कर दिया, तो 2 की पावर 3/2 गुना में 1/2, 2 की पावर 3/4 हो गया। अब इनटू में क्या है, 2 है, तो फिर वापस से पावर प्लस होंगी, तो 2 पावर 1 + 3/4 यानी 7/4 हो गया। फिर उस पर रूट लगा हुआ 2 पावर 7/8। ये इसका मैंने सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल अप्रोच मैंने आपको बताई, आपको सीखनी चाहिए। मैं वापस से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे ये आपका दिया है √2 × √2 × रूट, इस तरह से मुझे इसको सोल्व करना है। तो आपका ये जो सोल्व करने का तरीका होता है यहाँ पे, वो होता है a की पावर 2 पावर n -1/2 पावर n, ये इसका सोल्व करने का तरीका होता है। ये a क्या है, a ये बेस है जो अंदर रूट में आता है ना, ये बेस है a, और ये n क्या है, n ये बेस कितनी बार है, ये है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बेस क्या हो गया आपका 2, ठीक है, बेस हो गया 2। अब जो है 2 की पावर n, तो n ये कितनी बार है, बेस 3 बार है, तो 2 की पावर 3 माइनस में 1 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना, 8 - 1 कितना हो गया, 7, और 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 7/8 हो गया सीधा सीधा। a पावर 2 पावर n -1/2 पावर n, n क्या है, बेस कितनी बार है, बेस आपको जो भी रूट के अंदर दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप इसका बताइए, √3 क्या करोगे, 3 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4, तो 3 कितना, 2 की पावर 4 16, 16 - 1 15, 15/16 हो गया, 3 की पावर 15/16। √4 ठीक है, 5 बार ले लो, सोल्व करो जल्दी, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 की पावर 5 -1/2 की पावर 5, 4 की पावर 31/32। ठीक है, चलो एक और बता दो इसका, √5 इनफाइनाइट है। देखो वैसे तो अब मैं सीधा ही बता दूं, इसको मान लो x मान लो, पूरे को x मान लिया, √5 इस तरह से x मान लिया। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, देखो स्क्वायर करोगे ना, अच्छा स्क्वायर करने से पहले आपको बता दूं, इसको पूरे को x मान लिया ना, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसको स्क्वायर बाद में करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज़ है तो एक टर्म छोड़ दो पहले वाली, बाकी सबको इनफाइनाइट, वो भी तो इनफाइनाइट रहेगी, तो इसको आप लिख सकते हो x बराबर √5x लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसमें एक टर्म को छोड़ के इसको x मान लिया टोटल को, तो इन एक टर्म को छोड़ के बाकी इनफाइनाइट बचेगी, तो उसको भी x मान लिया, तो x बराबर √5x, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, x स्क्वायर बराबर 5x, x से x कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5 होगी। कभी भी ऐसे दिया हो इनफाइनाइट सीरीज √a इस तरह से, तो इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इसका आंसर a ही होता है, समझ आता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया था आपको, √5, तो सीधा आप क्या करते हैं, इसको 5 आंसर टिक करते हैं, सोल्व करने की ज़रूरत
नहीं थी। तो आज का टाइम हो गया है, मैं आपका टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अगेन 5 क्वेश्चन है आपके पास में। रेडी फॉर टेस्ट? चलो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपका। पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट हो गया अभी, पहले ही साथ में टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैंने टाइमर लगा दिया है। आपका जो है टोटल 4 मिनट का टाइम रहेगा आज के टेस्ट के लिए। आपका स्टार्ट हो गया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब। पहला क्वेश्चन है वो है 3 + 2√2। 3 + 2√2 की पावर -3 प्लस करना 3 - 2√2 की पावर -3। 3 + 2√2 की पावर -3 प्लस 3 - 2√2 की पावर -3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3√12 अपॉन 2√28 डिवाइडेड बाई 2√21 अपॉन 98। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 3√12 अपॉन 2√28, 3√12 अपॉन 2√28 डिवाइडेड बाई 2√21 अपॉन √98। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ इसी पेज पे। क्वेश्चन नोट कर लें पहले से ही, क्योंकि बीच में मैं स्क्रीन चेंज करूँगा। तो 0.004096 0.04096 का क्यूब रूट है, और क्यूब रूट का निकालना स्क्वायर रूट। ध्यान रहे दो हैं यहाँ पे। 0.04096 का क्यूब रूट का स्क्वायर रूट, 3 हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसका रूट लगाया हुआ है ऐसे, इसके अंदर लिखा हुआ है -√3, फिर अंदर इस तरह से ऐसे लगाया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ 3, और फिर लिखा है 8, और फिर अंदर लिखा हुआ है √7 + 4√3। ठीक है, पहले स्क्वायर रूट है, माइनस का √3 प्लस फिर जो है स्क्वायर रूट ऑफ √3 + 8 √7 + 4√3। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन जो है 243 की पावर 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 243 की पावर 0.07, 7 पावर 0.25, 49 पावर 0.075, 343 पावर 0.2, 243 पावर 0.13, 243 पावर 0.07 होल डिवाइडेड बाय 7 पावर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 49 पावर 0.075, 343 होल पावर 0.2। सोल्व कीजिए भाई। 2 मिनट का टाइम और बाकी है आपका। ठीक 2 मिनट बाद जो है आपके सामने ये वाले क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन भी चेंज कर देता। पहले 3 क्वेश्चन यहाँ पे जिन्होंने नहीं लिखे थे। डेढ़ मिनट बाद यानी 90 सेकेंड बाद मैं आंसर लिख दूंगा इसके। मेक श्योर कि हर कोई सोल्व कर रहा है। यहाँ पे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। फोर्टी 45 सेकेंड लेफ्ट।
20 सेकेंड में आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, स्टॉप। चलो, पहले का आंसर है यहाँ पे 198। पहले का आंसर है 198। दूसरे का आंसर है यहाँ पे 1.0606। ये दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर है 0.4। चौथे का आंसर है यहाँ पे 2। और पांचवें का आंसर है 3/7। चलो, स्कोर बता दो अपना भाई, आंसर मैच करो, स्कोर बता दो जल्दी से। देखो, अभी तक हम जो है काफ़ी कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है ना, उसके भी जो है कंसेप्ट हैं कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, तो वो करवाने बाकी हैं। ठीक है, तो वो मैं कवर करूँगा। और फिर हम जो है कुछ सेशन प्रैक्टिस पे लेंगे जहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन मिक्स होंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज, अप्रोक्सीमेशन, फ्रैक्शंस, वी बोर्ड मास, इंडाइसेज, अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये सब मिला के आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं। प्री में आपके अगर क्लरिकल है तो 10 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपका पीओ है तो आपका 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। अब अगली क्लास हमारी जो है मंडे को होगी। ठीक है, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है अभी भी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि अभी यहाँ पे लॉकडाउन है और कर्फ्यू लगा हुआ है, तो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है अगर कहीं से अपन लेते हैं, और जहाँ मतलब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। लेकिन अभी बहुत ही जल्द आपकी बैक टू बैक क्लासेस जो है ऑनलाइन में लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की क्लास जो है कंटिन्यूस एक ही फ्लो में आ जाए। ठीक है, आप साथ में बने रहिएगा। और जो है मैं आपको जो है हाउ वी कैन कनेक्ट, मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को डाउट सोल्व करवाना है आप प्लीज़ इस नंबर पे सेंड करें, ये जो डाउट्स के लिए 7023402758। एक दूसरा, मैंने आपको जूम पे डाउट सोल्व करने की फैसिलिटी मैंने अभी स्टार्ट की है, तो आप मुझे, मैं दिन में एक टाइम बताता हूँ, दो तीन लोग जो है अपने डाउट सोल्व करवाते हैं। तो आप जो है, हम एक सिस्टम डिवाइस करें कि जिसके थ्रू अपन 1 to 1 जैसे क्लासरूम में अपन करते हैं उस तरह का सिस्टम अपन डेवलप कर लें। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें, करियर मैथ्स, फेसबुक ग्रुप जो है करियर मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे लाइक क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज मिल जाता है, आप इस पे डाउट सेंड करते हैं। जनरली मैं जो है इस पे मैसेज छोड़ता हूँ, जितने बच्चे इसमें एडिड हैं तो उनको मैसेज छोड़ता हूँ क्लास स्टार्ट होने पे। कई बार क्लास डिले हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो उसका मैसेज मिल जाता है। सब्सक्राइब एंड शेयर, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तो बहुत जल्दी हमें, जैसे कई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर होते हैं, अगर जैसे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं जो है मोबाइल से लाइव नहीं पढ़ा सकता हूँ। अदरवाइज़ जो है ये पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड लगा के मैं जो है डायरेक्ट आपको मोबाइल से पढ़ा दूँ, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी क्योंकि रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, प्रेस ऑन बेल आइकन, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। स्टे कनेक्टेड। अगली क्लास हमारी जो है मॉर्निंग क्लास मंडे को होगी। अभी जो है इवनिंग की क्लास बाकी है। आज इवनिंग की क्लास में हम डीआई सोल्व करने वाले हैं, आपको ध्यान है। जिन लोगों ने डीआई की क्लास अटेंड नहीं की थी, डीआई की क्लास अटेंड कर लें कल वाली। और आज हम उससे आगे जो है 2+2 का फॉर्मेट, 2 डीआई अपन अच्छे डीआई डिस्कस करेंगे, 2 डीआई टेस्ट की फॉर्म में रखेंगे अपन। ठीक है, तो इवनिंग में मिलते हैं आज की क्लास में। ठीक है, लगभग 6 बजे 6:15 बजे का टाइम रहेगा क्लास का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।